हे हाय। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूज़ मेमो हुक क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ मेमो हुक होता क्या है। ये मेमोराइज वैल्यू रिटर्न करता है और अननेसेसरी री रेंडर जो है वो अवॉइड करता है। फॉर सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, कोई बटन है, ये INCR का और ये टाइमर का, तो आप इसमें क्लिक करते हो। ठीक है, और ये यूज़ मेमो हुक जो वैल्यू है ये कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन से और इस फंक्शन से ये मेमोराइज वैल्यू जो हमारा कोई लेना देना सपोज नहीं है, ये कोई अलग फंक्शन है। आपने सपोज कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया है और उस फंक्शन में आपका कोई हैवी कैलकुलेशन है और वो रिटर्न कुछ कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिएक्ट पे क्या होता है ना, जब भी आप कोई बटन पे या कोई इवेंट आप ट्रिगर करते हो तो हर फंक्शन जो है इनिशियलाइज होता है, री इनिशियलाइज होता है, वो फिर से कॉल होता है। तो ऐसे में कोई आपका जो फंक्शन है जो जिसमें हेवी कोड है, एक्सपेंसिव कोड है और वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो भी री रेंडर होगा। और जब री रेंडर होगा तो ऑब्वियसली जब वो कैलकुलेट करने में टाइम ले रहा है तो फिर से वो टाइम लेगा जब भी आप कोई फंक्शन पे ट्रिगर करोगे। तो उसकी वजह से आपका रिएक्ट एप्लीकेशन जो है ना स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ हमको करना है कैसे कि जब उसका कोई नीड है तभी वो री-रेंडर हो, अननेसेसरी रेंडर वो क्यों हो? तो उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ देखना है यूज़ मेमो को हुक करके। आपने किसी फ़ंक्शन पे सपोज़ ये काउंटर फ़ंक्शन है, इसमें मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है जो कि ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो फ़ंक्शन रहेगा हेवी कैलकुलेशन वाला वो भी रेंडर होगा, जबकि हमको कुछ लेना ही नहीं है इस फ़ंक्शन से। तो इस बेसिस पे ये हमारा फंक्शन जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो तो उसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना? हम लोग चाहेंगे कि ये फंक्शन तभी रन हो जब इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देखेंगे और ये मेमोराइज़ वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर सपोज़ आपने इस फंक्शन को कुछ वैल्यू पास किया, ये डिपेंडेंसी लेता है, तो आपने कोई वैल्यू इसको पास किया, तो फर्स्ट टाइम आपने पास किया तो वो कैलकुलेट किया और आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर दिया और उसके साथ वो वैल्यू कहीं पे वो सेव करके रख लेता है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप फिर से सेम वैल्यू इसको आप दोगे तो वो रिकैलकुलेट नहीं करेगा। वो जहाँ पे वैल्यू उसने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करके सेव किया था वहाँ से आपको वो वैल्यू लाके दे देगा। तो उसको मेमोराइज़ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर न्यू डेटा पास करोगे तो फिर से वो कैलकुलेट करेगा, उस बेसिस पे जो भी उसका आउटपुट आएगा वो सेव करेगा और आपको फिर आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर से सेम वैल्यू पास करते हो तो फिर से वो रिकैलकुलेट नहीं करेगा, जहाँ पे उसने सेव रखा था वहाँ से ला करके आपको वैल्यू दे देगा। उसको मेमोराइज़ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूज़ मेमो हो अननेसेसरी जो रेंडर होता है उसको अवॉइड करता है, अननेसेसरी री-रेंडर अवॉइड करता है और ये आपको मेमोराइज़ वैल्यू रिटर्न करता है। तो यही है यूज़ मेमो हुक। अभी हम लोग कोड में देखेंगे कैसे होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। यूज़ मेमो कंपोनेंट के नाम से एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ इंपोर्ट करते हैं। ये देखो, अब इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है, सबसे पहले हम एक स्टेट बनाते हैं काउंटर के नाम से। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें एक बटन देंगे। स्निपेट ऑन करता हूँ, इसमें काउंटर का वैल्यू डिस्प्ले होगा। काउंट, ठीक है, अभी आप इसमें देखोगे तो काउंटर 0। तो क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करने पे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। ठीक है, INCR इंक्रीज। ठीक है,
ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसको सेंटर पे ले आते हैं सबसे पहले, विथ 50 मार्जिन फोटो। ओके, तो इस पे जब एक ऑन क्लिक फंक्शन बना लेते हैं, इस पे क्या करेंगे, ये सेट काउंटर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये देखो हो रहा है। अभी देखो यूज मेमो क्या करता है। सो यहाँ पे सपोज कुछ और मेरा फंक्शन है, सपोज ऐड नंबर्स का भी कोई फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपके एपीआई कॉल के लिए या कोई भी कैलकुलेशन के लिए, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए फंक्शन आप डिफाइन करते हो, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है ऐड और नंबर का। इस पे मैं एक सिर्फ कंसोल लगाता हूँ। ठीक है, अब टेस्टिंग का, और ये वैल्यू को हमको कहीं पे कॉल करना होगा, तो चलो ये भी कॉल करके देखते हैं। तो अभी आप देखो, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखो ये टेस्टिंग, ये फंक्शन रेंडर हो रहा है। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये तो ठीक है, लेकिन ये अननेसेसरी रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी मुझे कोई नीड ही नहीं है इस फंक्शन पे, राइट। ये मैं आई एन सी आर पे क्लिक करता हूँ, ये काउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन तो कॉल होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये अननेसेसरी है। सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करता हूँ, रिटर्न काउंट इनटू 2, और इस फंक्शन को यहाँ ना कॉल करके यहाँ पे देता हूँ एक मेमोइज वैल्यू ना, मेमोइज वैल्यू। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये फंक्शन को क्या है, एक बार रेंडर होना चाहिए था। मैं रिफ्रेश करूँ, देखो मेमोइज वैल्यू 0 है, ये एक बार रेंडर हुआ, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन ये इस पे क्लिक करने पे ये फंक्शन तो रेंडर होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई हैवी कैलकुलेशन रहता और ये बार बार रेंडर हो रहा होता तो काफ़ी टाइम लग जाता, जो कि ये इस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पुअर रहता, है ना। तो इसी चीज़ को हमको अवॉइड करना है बाय यूजिंग यूज मेमो। तो इस चीज़ को अभी हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शन रेंडर नहीं होना चाहिए। ये देखो अभी रेंडर हो रहा है, तो ये रेंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तो इस फंक्शन पे सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को अभी देखते हैं। तो ये ऐड फंक्शन जो है ना, अगर आप अभी मैं इस पे एक और बटन ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखो मैं आपको एक और का ये देता हूँ एग्जांपल। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये काउंटर है, इस काउंटर में एक और कोई बटन है सपोज। ठीक है, इस पे हम लोग टाइमर, मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, टाइमर। यहाँ भी चाहता हूँ कि कोई एक स्टेट होगा, टाइमर के नाम से टाइमर। ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, ये बटन भी यहाँ ले लेता हूँ, इसको टाइमर को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन ये जो है ना, टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर बटन, ये टाइमर। अभी देखो टाइमर पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो
तो ये रेंडर हो रहा है। INCR पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो रेंडर हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस जो है पुअर हो रहा है। ठीक है, तो हमको हम लोग को अवॉइड करना है इसी चीज़ को बाय यूजिंग यूज मेमो। तो आप देखो यहाँ पे कैसे इसको ये कर सकते हैं। सपोज ये ऐड फंक्शन जो है इसको हम लोग यूज मेमो के अंदर लिखेंगे। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं सेम फंक्शन रखना है। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको यूज मेमो इंपोर्ट करना है। ये देखो इंपोर्ट हो गया, कहाँ से हुआ, रिएक्ट से। ये देखो यूज मेमो। तो यूज मेमो एक फंक्शन है, इसके अंदर आप कॉल बैक लगा लो। ठीक है, और इसके अंदर भी एक डिपेंडेंसी होता है, डिपेंडेंसी यूज इफेक्ट की तरह होता है इसका सिंटेक्स। ठीक है, तो अभी आप देखो इस पे फिर से मैं कंसोल कराता हूँ, टेस्टिंग। ठीक है, और इसमें रिटर्न एक वैल्यू रिटर्न हो रहा था, रिटर्न क्या करते हैं, टाइमर। तो इस बार टाइमर को रिटर्न करते हैं, टाइमर इंटू 3। ठीक है, इसको आप कहीं पर डिस्प्ले करा रहे हो सपोज यहाँ पर, तो यूज में इसको आप कॉल नहीं कर सकते, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, तो अभी आप देखो रिफ्रेश किया, ये फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ, जो कि ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेंडर तो सारे कंपोनेंट रेंडर होना ही चाहिए। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रेंडर नहीं होना चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ INCR। ये देखो ये इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे रेंडर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं टाइमर पे भी क्लिक करता हूँ, ये देखो टाइमर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो था वो रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर कोई हैवी कैलकुलेशन रहता तो इसका परफॉर्मेंस जो है ऑब्वियसली हम लोग को ऑप्टिमाइज हो गया है, क्योंकि ये रेंडर नहीं हो रहा है। अभी आप चाहते हो कि बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, क्योंकि इस फंक्शन पे तो हम लोग रिटर्न वैल्यू कर रहे थे ना, ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तभी कंडीशनली इसको रेंडर भी होना चाहिए, क्योंकि मैं टाइमर पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो, है ना, क्योंकि मैं टाइमर पे जब क्लिक करता हूँ तो ये टाइमर इंटू 3 ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा था। तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर दो टाइमर, क्योंकि टाइमर की वैल्यू चेंज होने पे हम चाहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रेंडर हुआ, इस पर क्लिक करता हूँ, रेंडर नहीं हो रहा, जो कि ठीक है। अभी मैं टाइमर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये भी कॉल हो रहा है, यहाँ वैल्यू अपडेट भी हो रहा है। फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखो ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जा रहा है, तो ये देखो अब वैल्यू भी इसका डिफरेंट हो रहा है। तो यही है यूज मेमो। यूज मेमो क्या करता है, अननेसेसरी रेंडर्स को अवॉइड करता है, और ये मेमोराइज वैल्यू देगा अगर आप सेम वैल्यू पास करते हो तो। ये होता है यूज मेमो। आप देखना कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो थैंक यू ऑल।